स्वर्ण रेखा के दोनों तटों पर श्रद्धालु जमा हैं, प्रतीक्षा में हैं कि उधर पूर्व दिशा में भगवान भास्कर का उदय होगा और फिर वो अपना अर्घ्य देंगे। व्रती गहरे नदी के जल में उतर चुके हैं, प्रतीक्षा में, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रतीक्षा में हम सारे, बहुत सारे लोग रहते हैं। अब प्रतीक्षा योजनाओं की भी हो सकती है, प्रतीक्षा जीवन बदलने को लेकर भी हो सकती है, प्रतिज्ञा को लेकर भी प्रतीक्षा हो सकती है। ये प्रतीक्षा अनवरत यूं ही जीवन काल तक चलती रहती है। अजय, पहले उषा काल होता है, उसके बाद अरुणोदय होता है, सूर्य का सारथी अरुण, फिर अरुणोदय होता है यानी लालिमा, और लालिमा के बाद हल्का सा कहीं थोड़ा सा उजाला, और उसके बाद उदय होता है, यानी पहले उषा, फिर अरुणोदय और फिर सूर्य का उदय। लेकिन अब हमारे और आपके बीच में इतना धुंध है, उषा दिखती नहीं है, अरुणोदय बिल्कुल कहीं नजर नहीं आ रहा। अब तो बस प्रतीक्षा है, और प्रतीक्षा यह है कि सूर्य ऊपर आसमान में चमक जाए तो बात बन जाए। तट के दोनों तरफ श्रद्धालु मौजूद हैं, भगवान की प्रतीक्षा में हैं, अनवरत हैं और लगातार गहरे जल में प्रतीक्षारत हैं। धुंध बहुत ज्यादा है, चर्चा है, परिचर्चा है, लिहाजा व्रतियों ने अब तय किया है कि अर्घ दे देना चाहिए, और वो अब अर्घ दे रहे हैं। भगवान का दर्शन अभी नहीं हुआ है क्योंकि धुंध बहुत गहरा है। पर्यावरण का मुद्दा कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है, बड़ा है, और प्रतीक्षा में लोगों को लगता है कि ये प्रतीक्षा पता नहीं कितनी लंबी होगी। कल्पना की जा सकती है कुछ वर्षों बाद अगर सब कुछ यूं ही चलता रहा तो दर्शन दिन में भी होंगे या नहीं, ये एक बड़ा प्रश्न है। पाजी, पूजा अर्चना हो चुकी है, और पूजा अर्चना के बाद फिर जो बात शुरू होती है वो सब जानते हैं। क्या होगा? पार्टी पॉलिटिक्स, पार्टी पॉलिटिक्स, राजनीति। हाँ, पार्टी पॉलिटिक्स, राजनीति। चुनाव का माहौल है, अभी 13 तारीख को हम लोग को देना है। कौन तारीख को? 13 तारीख को है यहाँ। 13 तारीख जी, 13। यहाँ कमल फूल खिलाएंगे हम लोग। कमल फूल खिलेगा यहाँ, पूरा झारखंड में कमल फूल खिलेगा। कमल पूरा झारखंड। इतना बड़ा महापर्व समाप्त होने के बाद, छठ जैसा महापर्व समाप्त होने के बाद, देश का सबसे बड़ा पर्व का ये आगाज है 13 तारीख को। तो हम बीजेपी को सारे वोट देंगे और मजबूत सरकार बनाएंगे झारखंड में। बहुमत वाले। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या बोलना? यही जो बोल रहे थे, क्या बोलना है आपका मानना? मेरे झारखंड में चुनाव आने वाला है। इस बार हमारे एरिया से चंपाई सोरेन जी विधायक प्रत्याशी है और गणेश महाले जी प्रत्याशी है, जो कि पहले बीजेपी में थे, जो कि जेएमएम में चले गए हैं, और जो जेएमएम में थे वो बीजेपी में आ गए। लेकिन यहाँ का माहौल ऐसा लग रहा है कि इस बार चंपाई जी बाजी इस बार भी मार जाएंगे, हर बार की तरह चंपाई जी बाजी मार जाएंगे। आइए, हो गया फोटो? हाँ, पी लेंगे चाय, चाय पियेंगे, चाय बाद में लीजिए। व्रतियों ने अपना व्रत तोड़ दिया है। भाजी, व्रत के बाद सबसे ज्यादा इंतजार जिसका होता है, और पूरी दुनिया में जो अब वो मिठाई के तौर पे जाने लगी है, वो है ठेकुआ। भाजी, मैंने आपको भी बांट दिया है, सबको बांट दिया। जो मेरे हिस्से का है वो मैंने ले लिया है। और भाजी, इसका आनंद जो है ना, वो कुछ और ही होता है। जी नमस्ते। हाँ, हमारे प्रसादी शादी मिली। प्रसादी देखा मिल गई, मिल गई प्रसादी मिल गई पाजी। हाँ जी, बिल्कुल बहुत जरूरी चीज है। बगैर प्रसाद के तो कैसे हो सकता है।
प्रसाद की तो प्रतीक्षा में सब रहते हैं। आपको मिली प्रसादी? तो बताइए मुझे फिर चुनाव में। भाजपा के जी प्रसादी मिली? आइए, प्रसादी मिली? नहीं, प्रसादी नहीं मिली। तो बताइए चुनाव के बारे में। बस भाजपा। अच्छा भाजपा अच्छा, क्यों? अच्छी चीज है। ऑल भाजपा, ऑल भाजपा, हमें रहना है तो भाजपा को लाना है। ऑल भाजपा, ऑल भाजपा। आइए। क्या? सर आपको चैनल में देखते थे, हमको देख करके बहुत खुशी हुआ सर। आप मेरे घाट में सर पधारे हैं। जय हो। हाँ, आइए भैया जी को टीवी में दिखते हैं सामने। आइए भैया जी, ठेकुआ खा रहे हैं? ठेकुआ खा रहे हैं ना भाजी? और मिठाई खाइए और ठेकुआ खाइए, उसको पता चल जाता है। जैसे मुंह में ठेकुआ होगा पता चल जाएगा कि आप ठेकुआ खा रहे हैं कि या गुलाब जामुन खा रहे हैं। गुलाब जामुन खाने का तरीका और है और ठेकुआ खाने का तरीका और है। क्या चाय पिए? हैं? दो चाय तो हम देखे, अब बाकी चाय पिए जाओ बस तुम। प्रसादी मिल गया। क्या मिला? ठेकुआ मिला। गजब ठेकुआ मिला। आओ, आ जाओ। नमस्ते। चुनाव के बारे में क्या रहेगा इस बार? चुनाव कमल आ रहा है। हाँ? कमल आ रहा है। इस बार कुछ कहा नहीं जा सकता है। जेएमएम और बीजेपी दोनों में टक्कर है। नहीं आ रहा बीजेपी। हाँ? चंपाई यहाँ के जो विधायक है चंपाई, वो बदल गए, बीजेपी में आ गए। बीजेपी वाले चंपाई में आ गए, जेएमएम में आ गए। एक्सचेंज हो गया। बीजेपी वाले चंपाई में आ गए। बीजेपी वाले जेएमएम में आ गए, लेकिन आ रहा है। हाँ? जेएमएम वाले बीजेपी में चले गए। हाँ, तो क्या होगा चुनाव में इस बार? आ रहा है बीजेपी आ रहा है। टक्कर होगा दोनों का। हाँ? दोनों में टक्कर होगा। टक्कर होगा। बीजेपी आ रहा है। बीजेपी है सर, बीजेपी आ रहा है। हाँ? जब से बीजेपी वाले ही हैं। आप? बीजेपी आ रहा है। बीजेपी वाले हैं। 99 बीजेपी। एकदम बीजेपी क्लियर है, सरकार बना रही है बीजेपी। हाँ, आओ भजिया। हाँ जी, क्या कर रहे थे? I always listening. Your anchoring is very good, and I always listening you. Are you always? I always listening you. I always listening you. Sure. Yes, and your voice is very sweet and very abundantly. Your voice is very abundantly, and I like you, sir, and I am a fan of you. Thank you, sir, and happy Chhat Puja to all Indian. सभी देशवासियों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। क्या काम करते हैं? मैं गायक हूँ। हैं? गायक हूँ अच्छा, जी। इंग्लिश में गाना गाते हैं? हिंदी? नहीं, हिंदी, कोठा, भोजपुरी। हाँ? जी, मैं बोकारो से बिलोंग करता हूँ। बोकारो स्टील सिटी झारखंड से बिलोंग करता हूँ। जय हो प्रभु। प्रोग्राम बहुत देखे हैं। जय हो, जय हो, जय हो प्रभु जी। मोबाइल वाला यार पिक्चर दे दिए भैया साहब। जय हो प्रभु। इलेक्शन में 50-50 मामला है। कैंडिडेट वही है, झंडा बदल गया है, अब विचार बदलता है कि नहीं, देखिए जो भैया बोल रहे हैं सेम चीज है। चलिए ठीक, भैया जो बोले। हाँ चलो हो गया। भैया ही बोलते हैं। भाई, ये छठ पूजा हो गई है और अब छठ पूजा के बाद डोसा जी की प्रतीक्षा है। डोसा जी की नहीं, डोसा की
प्रतीक जी, अब डोसा पार्टी चलेगी? चल रही है डोसा पार्टी, स्टार्ट हो गई। सब सारे लोग डोसा खाएंगे या कुछ लोग अलग अलग कुछ खाएंगे? सारे लोग डोसा खाएंगे। अच्छा, वो मोमोज खा रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। सारे लोग घाट से आ रहे हैं। तो चुनाव में क्या रहेगा? हाँ? अच्छा, कितना टाइम लेती हैं आप? हाँ? ट्रस्ट नहीं है ना। हाँ, इतना टाइम लेंगे आप? हाँ? क्या नहीं ट्रस्ट? ट्रस्ट नहीं है, अच्छा, जितने नेता है सब दलबदलू है। हाँ। किसको देंगे? तो ट्रस्ट क्यों नहीं बन पाता है? वो लोगों का व्यवहार से, वो लोगों का नेचर से, बोलते कुछ है करते कुछ है, दिखते कुछ हैं, होते कुछ हैं, नजर कहीं आते हैं, कहीं इसलिए नजर कहीं और निशाना कहीं और। ये देखिए, बताया। नाम आपका क्या है? मेरा नाम है पपिंदर कौर। पपिंदर कौर। देखिए, इन्होंने बिल्कुल सही व्याख्या करी है राजनीति की, मौजूदा राजनीति परिदृश्य की। तो तय नहीं किया आपने? नहीं, अभी तक तो नहीं किया है। आपने तय कर लिया? क्या बोली? नोटा? अरे नोटा क्यों? सेम रीजन। लोटा है, जिधर लुढ़का लो उधर लुढ़क जाता है। लोटा? अभी इलेक्शन के पहले सब दिखते हैं हाथ जोड़ के, रिजल्ट आने के बाद कोई नहीं दिखता। तो आपने नोटा चुना। नाराज हैं, बहुत बहुत नाराज हैं। पूजा करके आई हैं, नाराज बहुत हैं। नाराज, थोड़ा गुस्सा शांत कर लीजिए, थोड़ा सा। पर आपको लगता है कि ये नोटा ही वजह है, बस नोटा में ही देंगे आप? वहीं देंगे। क्या नाम है आपका? रश्मि। रश्मि जी ने तय किया है कि ये नोटा देंगे, नोटा पे देंगे। और आपने? रश्मि जी, तय करा कुछ इतनी देर में या नोटा? जिस राज्य में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता है, उसी स्टेट में स्वास्थ्य नहीं है सर। स्वास्थ्य और गली गोला इसी कचरा है। ताकि जाइए, आपका न्यू नागरमल के सामने में कचरा आज भी गली में दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी या रश्मि जी की तरफ है या कुछ सोचा है? बीजेपी? आपका वोट है? नहीं है। वेरी गुड। अच्छा, हाँ? क्या नाम है तुम्हारा? शगुन। तो शगुन कुछ बोलना चाहती हैं, लेकिन रश्मि जी नहीं बोलना चाहती हैं। रश्मि जी का कहना है कि बोला तो उन्होंने, बोला नोटा। मुझे नोटा वाले भी मिल गए, नाराज हैं इसलिए। नाराज हैं, बिल्कुल नाराज हैं इस वजह से, और इसी वजह से नोटा। नो वोट। वोट कैंसिल कर देंगे, किसी को नहीं देंगे। आपका इनका क्या है? ये हमारी पड़ोसी हैं, बेटी है हमारी। पड़ोसी हैं। तो दो पड़ोसियों ने तय किया है कि नोटा की तरफ जाएंगे। बाकी लोगों ने तो अपना अपना मत बता दिया। दो पड़ोसियों ने। अब प्रभाव देखिए पड़ोसियों का। हाँ, कांग्रेस वाले भी हैं। कांग्रेस वाले भी हैं, सामने दिख रहे हैं आपको। हाँ भाजी, ये सारी कम्युनिटी एक दूसरे को जानती है। अच्छा, वो ससुर है। अच्छा, ओ इधर आइए। रश्मि आपकी बहू है? अब उन्होंने तो तय कर दिया। फिर हम लोग तो एक्चुअल में वोट उन्होंने तय किया है। अभी हम लोग तो बीजेपी की ही तरफ है। बीजेपी की तरफ है? बहू तो कह रही है कांग्रेस। अच्छा, कोई बात नहीं है, एक ही परिवार है ना। यहाँ भी परिवारवाद आ गया है। हाँ जी, यहाँ भी परिवारवाद आ गया है। और सासू माँ इधर है। आपने क्या किया? उन्होंने तो, बहू ने बोला कांग्रेस, बहू देंगी नोटा में, ससुर बोल रहे हैं बीजेपी। आप बीजेपी? बहू अलग है ना। हाँ, बहू अलग है ना। बहू अपने हिसाब से। बेटा कहाँ है? और आप वो गुरुजी इधर आइए। और आप? कहाँ वोट देना है? वोट? हाँ, वोट देना है हमारे शिवशंकर जी को। मतलब निर्दलीय। गुरुजी 2 4 5 मालाएं मंगाइए। कहाँ गए? 2 4 5 मालाएं मंगाइए। एक ही परिवार है, बेटा
निर्दलीय, बहू नोटा, सास बीजेपी, ससुर बीजेपी, पहले कांग्रेस या बीजेपी, फिर बोलते हुए बीजेपी। अब ये तमाम लोग एक ही परिवार में हैं सारे और अलग अलग हैं। अजी अद्भुत है, डेमोक्रेसी आपकी यही है, प्रजातंत्र जबरदस्त है। आपको प्रणाम करता हूं और छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं परिवार में सभी को। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चुनाव में सबसे बड़ी चर्चा क्या है इस समय? इस समय पश्चिम की तरफ के जो दावेदार हैं जो उनकी चर्चा ज्यादा है। और ओवरऑल मतलब अगर बात करी जाए तो किसकी चर्चा ज्यादा है? मतलब सरकार किसकी बनेगी? सरकार ज्यादा जेएमएम का ही संभावना लग रहा है, जैसे बीजेपी भी है कंटेस्ट। मुझे लगता है क्लोज कॉन्टेस्ट है, लेकिन शायद बीजेपी को लोग पसंद करेंगे। बीजेपी को पसंद करेंगे। बीजेपी को बीजेपी हर 5 साल में तो चेंज होती ही है। क्या है? बीजेपी पाजी सरकार चेंज होनी चाहिए। सरकार चेंज होनी चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए। अरे अभी तो आप पता नहीं क्या बता रहे थे, इधर पता इधर तुरंत पलट गए आप तो। आप तो हाँ यही मजा है, पलटने में मजा है। अरे क्या बात है पाजी, जो पलटने में मजा है वो फिर किसी में मजा नहीं है। और राजनीति की पलटन, ओए पाजी पलटन वाली पलटन नहीं, पलटन वाली इधर है इधर दिखे उधर के, उधर हैं दिखे इधर के, तो इसका तो खेल ही है। तो आपका लगना है कि इस बार चेंज एविडेंट लगता है? ये राजनीतिक खेला चलता रहेगा। इस बार चेंज है, कुछ चेंज होना चाहिए। क्यों, वजह क्या है? वजह सबका सोच एक ही है, तगड़ा सरकार आना। मतलब ये मौजूदा सरकार ने काम या उसके विश्लेषण पे है या हर 5 साल में बदल जाना चाहिए, ये एक दिमाग में बात है? नहीं, ऐसा नहीं है कि हर 5 साल में बदल जाना चाहिए। मुझे लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार है ना, ये शहरी इलाकों के लिए इसने कुछ काम नहीं किया है। इसने सिर्फ पैसा बांटा है लोगों के बीच में और पैसा बांट के वोट को खरीद रहे हैं। तो ये जो टैक्स पेयर का पैसा है वो तो बहुत परेशान है, दुखी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ बाजी बिल्कुल सरदार जी एकदम ठीक बोल रहे हैं, परिवर्तन जरूरी है। झारखंड सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल खराब है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सरकार बदले तो कुछ परिवर्तन आए। गजब गुरुजी, आप भी पलटा मारते हैं। डबल डेकर, डबल इंजन रहेगा। डबल इंजन रहेगा और यहाँ भी अगर होती है तो ज्यादा फायदा है। अच्छा, डबल इंजन। देखिए बाजी, इन्होंने कहा कि डबल इंजन रहेगा तो ज्यादा फायदा होगा। ज्यादा फायदा होगा डबल इंजन में? आप बताइए आपके हिसाब से। इम्प्रूवमेंट होना चाहिए और हम लोग का राज्य विकसित होना चाहिए, क्योंकि हर 5 साल में चेंज होता है तो विकास संभव नहीं होता। हाँ, आवाज ज्यादा हो गई तेज। आइए बाजी उधर, थोड़ा उधर बात करते हैं। 3 लोग कहाँ जा रहे हो? 3 लोग जा रहे, गाड़ी में आ रहे हैं। सुनो, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? छठ बनाने जा रहे, बोलो बड़े भाई को। छठ बनाने जा रहे हैं। नहीं, हटिए, आप लोग हटिए। कहाँ जा रहे हो? जा रहे हो? छठ पूजा से घूम के आ रहे अच्छा ठीक है, तुम? हम भी छठ पूजा से घूम के तो जब कहो कि जब ये आगे वाले जा रहे हैं जहाँ, वहीं हम भी जाएंगे, तो बोलो ना। अरे सर आप तो जाने दीजिए सर, थोड़ा बात माने, दिक्कत है, गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, बात माने। हैं? तो जब गाड़ी देख के नहीं चलाओगे और 3 आदमी बैठो तो एक्सीडेंट नहीं होगा? कोई और एक्सीडेंट किया है, हम लोगों ने उसको गाड़ी लेके आए हैं। उसकी गाड़ी ही ले आए? हाँ, उसको दूसरा गाड़ी दे दिए हैं, उससे गाड़ी नहीं चल रहा। और तुम भैया? चालू कर। और तुम? देख लीजिए सर, आपका जैसा है। प्रदेश उपाध्यक्ष। और लगातार तो अब क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? टिकट कहाँ से लड़ रहे हैं? जुगसराय विधानसभा से, क्योंकि मैं 10 वर्षों से जुगसराय में काम कर रहा था। इस बार फिर पुनः गठबंधन के कारण बागी प्रत्याशी के रूप में मैं बागी हैं? बिल्कुल बागी हूँ। अपने बागी मतलब पार्टी से विद्रोह कर दिया? अपने पार्टी से विद्रोह नहीं किया, मैंने उनसे विद्रोह किया जो एनडीए को मानते हैं। मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी को, मैं मानता हूँ कमल को। तो जो पार्टी डिसीजन लिया उसी पे चला करिए। बिल्कुल चलना चाहिए, मगर पार्टी का डिसीजन कार्यकर्ताओं के साथ में होना चाहिए। कार्यकर्ता, जब आप किसी कार्यकर्ता को कहते हैं, उन्होंने जिताऊ कैंडिडेट को दिया, आप जीतने वाले नहीं होंगे तो नहीं दिया।
ये जनता बताएगी आपको 23 तारीख को भारी बहुमत से चुनाव जीत रहा हूँ। ये मैं अभी नहीं बोलूंगा, 23 तारीख को बोलूंगा और आप ही के चैनल में बोलूंगा कि 23 तारीख को ये भारतीय जनता पार्टी का एक मामूली सा कार्यकर्ता। तो आप थोड़े ना भारतीय जनता पार्टी के हैं। मेरा छवि, मेरा दिल में जो भी है वो कमल है, वो हमेशा रहेगा। तो कमल जहाँ दिल में है, वोट यार कटवा दोगे बैठा साहब तुम और बीजेपी के? नहीं भाई साहब, ये गलत बात है। बीजेपी का वोट तो कटेगा ही नहीं, क्योंकि बीजेपी वहाँ खड़ा नहीं है। जो खड़ा है उसका वोट कटे, उससे मतलब नहीं मेरे को। मेरा ये कहना है, मैं चुनाव जीतने के लिए खड़ा हूँ और ये लड़ाई मेरा अपने से है। मैंने 10 वर्षों से काम किया है, लोगों का सेवा किया है, चाहे वो MGM अस्पताल में हो। आपके चैनल में जानते हैं इन्हें जानते हैं? अभी देखे हैं। अभी देखे? अभी नहीं, अभी पहले भी देखे हैं। कौन है ये? चेहरा से जानते हैं बस। ये पूर्वी विधानसभा है। तो आप तो प्रदेश उपाध्यक्ष है ना? जान नहीं रहे? जानते हैं ना? अभी तो नहीं जान सकते। हाँ? अभी नहीं जान रहे। आप जानते हैं? आप तो फोटो खींच रहे हैं। जानते हैं ना? जानते हैं। यहाँ से उठे MLA के। कहाँ से उठे हैं? जूसलाई विधानसभा हैं? जी गोविंदपुर में ये आते रहते हैं। मेरे इनका ग्रुप में हम भी एडेड ही है। हाँ। जो गोविंदपुर वाले ग्रुप पे हमारे साथ में ये सारे लोग हैं। जो आदमी दूसरे पार्टी से आए वो सब जीता, चाहे वो बहरा गोरा का नाम ले लो, चाहे घाट पोटका पटमदा का नाम ले लो, सब चुनाव जीता है। सर नमस्कार। आप ही हैं? नहीं प्रत्याशी सर। क्या बात है गणेश जी, आप मिल गए। मुझे इतना ढूंढते बहुत थक गए। बताइए कैसे हैं आप? बढ़िया है। आइए, चलिए। कितने साल रहे बीजेपी में आप? 25 वर्ष। 25 वर्ष? तो अब तो दिक्कत आ रही होगी ये झारखंड मुक्ति मोर्चा में? कोई दिक्कत नहीं, हमको अपना परिवार में फिर से आ गए। पहले जिस परिवार में थे उसी 25 साल पहले थे। तो ये जो 25 साल का अंतराल था उसमें कैसा रहा? 25 साल का अंतराल काफी अच्छा रहा। किसी भी परिवार में 25। मतलब आप 25 साल में हारे, लेकिन फिर भी बीजेपी से नहीं गए, क्या हुआ? जिस परिवार को छोड़ दिए उस परिवार के बारे में हमको कुछ कहना नहीं है। हाँ। अब जिस परिवार में है उस परिवार के बारे में हमको चिंता करना है। ये परिवार मेरा हरा भरा कैसा रहे, ये परिवार मेरा कैसा फलेगा फूलेगा, उसका हमको चिंता करना है। इसके लिए अब जो बीत गया सो बीत गया। ये आने वाला कल कैसा होगा, आने वाला भविष्य हमारा सरायकेला विधानसभा कैसा होगा, उसका हमको चिंता करना, उसका सोचकर हमको आगे काम करना है। चंपई सोरेन साहब, मैंने बताया था झारखंड मुक्ति मोर्चा में, वो 2000 जब बनाया, वो पार्टी बनाए थे। वो जब झारखंड बना तब वो वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे। वो बीजेपी में आ गए और ये बीजेपी में थे, ये वहां चले गए। पसीना कितना बह रहा है आपका? पसीना जब स्वाभाविक है, काम करने से तो पसीना बहेगा। हाँ। और अब तो समय और ज्यादा मेहनत करने का। तो जब जाते हैं तो क्या बताते हैं कि गणेश जी बीजेपी, तो सब लोग गणेश जी बीजेपी जान रहे थे। अब दिक्कत आ रही होगी। गणेश जी तो पुराने इस परिवार में थे, अब सब लोग। कितने साल पहले थे आप यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले में? 25 साल पहले हम इस झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे, फिर से हमारा उस घर आपसी हो गया, इसमें सब लोग जानते हैं। तो जो पहले 25 जो पैदा हुआ था तो वो तो 25 साल का हो गया, वोटर हो गया। अब तो वोटर हो गया, इस परिवार में जुड़कर लोगों का सेवा करना है। चलिए मांगिए, हम भी चलते हैं आपके साथ। चलिए। सबको नमस्कार। चलिए आप सभी लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन और तीर कमाने में वोट देकर यहाँ से रिकॉर्ड मतों से गणेश महाली जिंदाबाद, गणेश महाली जिंदाबाद, न रुकेगा न झुकेगा, जीतेगा ही जीतेगा, जिंदाबाद। पहले नारा क्या लगाते थे? पहले क्या लगाते थे नारा? पहले यही नारा लगाते थे 25 साल पहले। गणेश महाली जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, गणेश महाली। न रुकेंगे, जीतेंगे तो जीतेंगे। ये तो कॉमन है, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, सब यही नारा जो स्वभाव है, जो हमने पार्टी व्यक्ति पे नहीं बोला। हाँ, व्यक्ति पे बोला है। हाँ, तो ये व्यक्ति वाला कॉमन है, चाहे इधर करा लो चाहे उधर करा लो, बात कॉमन। चलिए आप चलते रहिए, हम बात करते रहेंगे आपसे। क्या सही? क्या सही? ये भी कॉमन है, सही बात। इधर से भी कहो उधर भी कहो, बात सही है। इनके साथ है, हैं? हम इनके साथ हैं। हाँ, इनके साथ है। किनके साथ? कॉमन फैक्टर निकालिए, कॉमन फैक्टर निकालिए। कैंडिडेट यहाँ, कैंडिडेट यहाँ।
और वो फुटबॉल मैदान में कहाँ देख रहे हो? उसको वो रिपोर्ट नहीं देखो। हाँ हाँ फाइनल जागृति मैदान में हेलीकॉप्टर लैंड करेगा और आपका फुटबॉल मैदान में सभा होगा। फाइनल लेवल है। और कुछ नहीं करना है, वहीं पे करो। भटिया मैदान में तुम चारों तरफ से बाउंड्री किया हुआ है, ठीक है। अरे तो वहाँ नहीं लैंड करेगा और जागृति मैदान में हेलीकॉप्टर लैंड होगा। कौन आएगा? झारखंड के सरनी कल्पना सोरेन आने वाली है कल। चलिए, अब सबसे मेरा हाथ जोड़कर विनती है, इस बार फिर से झारखंड महागठबंधन और इंडिया के सरकार फिर से इस राज्य में हम लोग हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार बनाना है। इस राज्य सरकार 25 साल जो पहाड़ा रटा रहे, वो पहाड़ा 25 साल बाद फिर से पढ़ा जाए, थोड़ा दिक्कत होता, लड़खड़ाता होगा जवान। कोई जवान नहीं लड़खड़ाता। अब तो जनता के बीच जा जाके मेरा गला बैठ गया है, इसलिए जो चीज़ बोलना चाह रहे तो आधा जुबान पे आधा पेट के अंदर निकल नहीं पा रहा है। इसके लिए लोग हमारा जो बोलने का जो टोन है उसको लोग समझ रहा है। बोलिए ना, कॉमन फैक्टर फिर जो है वो बोल दिया। अरे नारा कॉमन फैक्टर। गणेश महाले जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, गणेश महाले जिंदाबाद, की बोले गरीब गरीबा के मसीहा जिंदाबाद, गणेश महाले जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आइए, आइए बाजी, इंतजार है, आप भी कतार में हैं। चंपई सोरेन का इंटरव्यू लेना है, आपको बातचीत करनी है। बाजी बातचीत क्या करनी, बस पूछना है। चुनाव में ना तो किसी के पास वक्त और ना भीड़ बाजी हुई बढ़ती चली जा रही है, हुई बढ़ती चली जा रही बाजी। और बस ये इंतजार हो रहा है यहाँ चंपई सोरेन के गांव। बाजी ये जो इंतजार है, भीड़ बढ़ती जा रही है। गांव है जिलिंगोड़ा, सरायकेला, जी हाँ। और मैं चंपई सोरेन के बस बाजी अभी कुछ दिन पहले की बात ही है, मुख्यमंत्री यही थे यहाँ झारखंड में। तो चंपई सोरेन के घर के बाहर इंतजार हो रहा है, भीड़ ओए होए बाजी। यही है चंपई सोरेन। अभी थोड़े दिन पहले की ही तो बात है। अब मैं थोड़े दिन पहले की बात कर रहा था, यही यहाँ के सीएम थे झारखंड के। और पाजी ये जो भीड़ है ना, जगह देखिए, तिल रखने की जगह नहीं है। चंपई सोरेन साहब गांव नहीं छोड़े, कभी गांव नहीं छोड़े। मंदिर में चंपई साहब, आप कभी गांव नहीं छोड़ते? आप मुख्यमंत्री थे तब भी यही आ जाते थे? हमारा गांव यहीं से झारखंड आंदोलन भी किया है, यहीं से मजदूर आंदोलन को सफल किया है, यहीं से विस्थापितों का लड़ाई में भी सफल हुआ है। जो बागजाता माइंस, भाटिन माइंस, यूसीएल, रखा माइंस, सुरदा माइंस, नरवा माइंस, तुरामडी माइंस, मोल्डी माइंस, हर जगह हमने सफल नेतृत्व दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक वाले हैं, आज बिल्ला बीजेपी का लगा है। लेकिन बातचीत पाजी यहीं से शुरू करेंगे। शिबू सोरेन जी का वर्किंग स्टाइल और आपकी वर्किंग स्टाइल लगभग एक ही जैसी, ये बात सच है या नहीं? उसका आदर्श हम मानते हैं, अभी भी उनको आदर्श मानते हैं आप? आज भी मानते हैं? आज भी मानते हैं। गुरु हैं आपके? गुरु है। वो कहते हैं गुरु जी? हाँ, गुरु जी है। तो गुरु जी हैं आपके। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो उधर थे वो इधर हो गए, जो इधर थे वो उधर हो गए? बाजी लड़ाई यहाँ पे ऐसी हो गई कि ये कभी हारे नहीं चुनाव, यहाँ से कभी नहीं हारे चुनाव, ये यहीं रहे। जब से 2000 में ये झारखंड बना तब से यही ये चुनाव जीतते आए। इनके खिलाफ जो बीजेपी वाले चुनाव हारते थे वो चले गए झारखंड मुक्ति मोर्चा में, और ये इधर आ गए। ये तो होते रहता है, लेकिन हम कुछ विशेष परिस्थिति बहुत अपमान वहाँ महसूस किया। जिस घर को, जिस पार्टी को हम अपना खून पसीना बहा के हमने बनाया था गुरुजी के साथ, और वहाँ जब अपमान
इस तरह से हुआ जो हम वहाँ रहने का और हिम्मत नहीं हुआ, तब हम अपना अकेला निकला। हम उस समय भी बोला था हम एक घर बना हुआ घर को तोड़ेंगे नहीं, एक भी ईंटा भी नहीं लेके निकलेंगे, अकेला निकलेंगे। यदि झारखंड की जनता हमारा कार्यक्रम से अवगत है, खुश है, तो हमारा साथ फिर उसी तरह लाखों की संख्या में रहेंगे। मेरा यही उम्मीद करके आया था, ये भी उसी तरह है। हेमंत जी को आप डांट देते, आप तो बड़े भाई थे, हेमंत जी को डांट देते तो वो सुन लेते। आपने डांटा क्यों नहीं उन्हें? आप बड़े थे वहाँ परिवार में, क्यों नहीं डांटा? हम उस कैसे हो सकता है, हम लोग उसको पार्टी का उत्तराधिकारी भी हम ही बना दिया, उसको बनाने वाला भी हम ही है ना। 2016 में हम ही उसको बना दिया। हाँ। और जब उस वन मैन सिस्टम चल गया तो हम बोला ये भी हमारा ये भी जरूरत नहीं पड़ेगा शायद। भाजी अगर सीखना है तो चंपई सोरेन साहब से ये जाना सीखना चाहिए कि ग्राउंड कैसे पकड़े रहना चाहिए, यानी जमीन कैसे पकड़े रहनी चाहिए, और वही जीत का सबसे बड़ा कारण होता है। इन्होंने अपनी जमीन कभी नहीं छोड़ी। आज तो आप प्रधानमंत्री जी के साथ बैठते हैं, प्रधानमंत्री जी बार बार आप ही का नाम लेते हैं, बार बार आपकी तरफ देखते हैं। लग गया दांव तो मुख्यमंत्री इस बार आप फिर हैं। देखिए वो तो दल के ऊपर है, सबसे बड़ा दल है भारतीय जनता पार्टी। और वो दल किसको किस जगह में किस काम में लगाएंगे वो तो दल तय करता है। प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी बार बार आपकी तरफ देखते हैं, हल्का सा मुस्कुराते हैं, बार बार चंपई जी कहते हैं कि आप नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं, आदिवासियों के सबसे बड़े नेता हैं। देखिए आप जैसे दिल्ली से हमसे मिलने आया है ना, हाँ। और हम लोग बहुत अच्छा, आप भी हमारा तरफ देख रहे हैं, हम भी देख रहा है ना। ये सब तो होते रहता है ना। आप किस उद्देश्य से देखते हैं यो हमको पता नहीं है। हम आप किस उद्देश्य से आपका बीच में बात कर रहे हैं, यो मेरा बात मेरी पर है ना, इसीलिए उस समय ज्यादा चर्चा नहीं करना है। और चुनाव का माहौल है, और चुनाव हम तो जनता के बीच में छोड़ देते हैं। अपोजिशन वाले कहते हैं कि ये नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो चुनावी एजेंडा बनाया है। हम तो अपोजिशन को आमंत्रित करते हैं, 13 तारीख के बाद हम संतल पर धरती में रहेंगे। जिस जमीन को कब्जा किया है घुसपैठिया, उस जमीन के ऊपर में हम उसको चुनौती देंगे और जवाब देंगे। सत्ता में अगर वापस आए तो क्या करेंगे? देखिए हम जो सत्ता में तो आना ही है, हम तो ये तय करके निकले हैं, ये लड़ाई हम पूरा करेंगे। जैसे हम झारखंड बांग्लादेशियों को बाहर, ये लड़ाई हम पूरा करेंगे। बांग्लादेशी को हर हालत में झारखंड को छुड़वा देंगे। जैसे हमने लंबा संघर्ष किया झारखंड आंदोलन में, कोई साथ नहीं दे ना आए, हम जो चलेंगे ना अपने कारवा बनते जाएगा और लड़ाई को हम सफल कर देंगे। हम चलते जाएंगे तो कारवा बनते जाएंगे। थोड़ा सा इधर की तरफ से आ जाएंगे, थोड़ा सा मैं एक साथ इधर निकलेंगे तो पापा जी आप मेरे पीछे क्यों आते हैं? इधर आइए ना, पीछे आगे आइए पाजी, इधर निकलिए, इधर से आइए। हाँ जी, एक सवाल ये लोग अक्सर पूछा जाता है कि ये अंसारी साहब ने सीता सोरेन जी के बारे में कहा, बड़ी चर्चा पूरे देश में चर्चा होने लगी, ऐसा क्यों? देखिए वहाँ का जो विधायक है जी, वो लोग का कोई संस्कार बोल के चीज नहीं है। जो जिसका ऊपर कुछ संस्कार रहता है ना, कोई महिला के ऊपर उस तरह से टिप्पणी नहीं करते हैं। जिसका कुछ समझता नहीं, ऐसे ही आदिवासी को कुछ नहीं समझता है, महिला को कुछ समझता है, बोल दिया इसीलिए ये। लेकिन उन लोग का संस्कार नहीं है। ऐसा व्यक्ति को जनप्रतिनिधि नहीं बनना चाहिए। अच्छा, उस घर में तो आप इतने साल रहे, झारखंड मुक्ति मोर्चा में पार्टी बनाई, सब बनाई, वहां से जब यहाँ आए तो यहाँ कुछ लगता है कि ये अपना ही जैसा लगता है या अभी थोड़ा सा? देखिए वहाँ भी इसी तरह हमारा था जन समर्थन, आज यहाँ भी आया तो हमको कोई अलग नहीं लग रहा है, उसी तरह समर्थन है। सब जानता है, अभी पहले झारखंड का नेता था, अभी भाजपा का नेता है। सबसे ज्यादा कष्ट क्या हुआ आपको, जिस बात का दुख आपको अभी भी है? लोग जानना चाहते हैं कि चंपई सोरेन का दुख क्या है। 18 अगस्त को हमने पोस्ट कर दिया था, पूरा प्रदेश और देश का जनता उस पोस्ट देख लिया था। उसको हम दोहराना नहीं चाहता है, क्योंकि उस दंग का हम बार बार एक बात को नहीं दोहराएंगे। जब यहाँ से निकला और उस समय भी कहा कि हम निकल ये अकेला सिंगल, एक तो सन्यासी रहेंगे, सन्यासी रूप धारण करेंगे, एक तो पार्टी गठन करेंगे, नहीं तो कोई राजनीतिक दल यदि हमको साथ मिलाएगा हम उससे मिलेंगे। बस यही है मेरा 3 उद्देश्य हम निकला था।
अच्छा, एक आखिरी सवाल बता दीजिए, आपने तो बीजेपी को यहाँ से लगातार हराया, अब आप बीजेपी के कैंडिडेट हैं। देखिए, परिस्थिति बदलती गया है। पार्टी ने जिम्मेदारी दी मुख्यमंत्री की, तो वो तो दल के ऊपर निर्भर है, किसको देगा नेतृत्व ये हम तय नहीं कर सकते। जी जानते सब हैं, और परिपक्व मैच्योरिटी यही होती है कि सवाल के सारे जवाब नहीं दिए जाते, कुछ सवालों के जवाब रख लिए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं रोकूंगा नहीं क्योंकि इनका आज बड़ा लंबा दौरा है। क्या बिक रहा है? कौन चीज का बनाता है समोसा ये? हाँ भैया पूछिए, हम नहीं बोल पाएंगे। ये बनाता कौन चीज का है समोसा? कुछ कारीगर है, इसे पूछे, हम नहीं बोल पा रहे हैं, हम पहली बार आ रहे हैं देखने के लिए। हम भी देखने के लिए पहली बार आए हैं। वो है लड़का उधर गया है ना, हम भी पहली बार देखने के लिए सब आए हैं। हमको कौन चीज का चीज बना रहा है समोसा? ये वेजिटेबल है, वो समोसा है बना रहा है। हम भी भैया पहली बार देख रहे हैं। वो तो पगला सा गया है एकदम, देखिए कैसा पगलाया जा रहा है एकदम, भीड़ की वजह पगला जाएगा। आओ बाजी आओ। हाँ भाई साहब देखने आए हैं, पैसे में दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं? बड़ी बाजी ये तो मटर है, वो समोसा है, वो पकौड़ा है, हाँ? वो आलू चाप है। ये रोज ऐसे ही होता है? अरे अरे ये लीजिए, एक आदमी और आ गया है। अजी गजब है ये जगह। अरे अगर 4 हाथ होते इनके तो चारों चल रहे होते। अरे अरे सब लोग पैसा देता भी है इसमें? कैसे पैसा कहाँ देता है? ऑनलाइन देता है, कैश देता है। तो कौन ऑनलाइन कौन दे रहा है? देख कौन रहा है ऑनलाइन? दादा ऑनलाइन देख कौन रहा है? वो देख भी रहे, समोसा भी दे रहे हैं, सब पैसा भी ले रहे हैं, दे भी रहे। क्या गजब है भाई। क्या नाम है इनका? शंकरदा। दादा आपने बांगाली? দাদা কি ভালো রকম দাদা, চলছে যাচ্ছে। समोसा ऐसे तोड़ते जैसे आदमी। अरे पैसा लिए कहाँ खड़े हैं? हम समझे पहले यहाँ कोई प्रचार चल रहा है। आइए भैया जी नमस्ते भैया जी, नमस्ते सर। जी आपका प्रोग्राम देखते सर ये मैं देखने आ गया, ये है क्या चक्कर? इधर आइए आगे आइए। हाँ जी ये लगभग 35 साल से यहाँ लग रहा है। काफी ये इस एरिया का सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट का ये शंकर चाट काफी फेमस है। अच्छा, एक बार इसका आप चाट खा लेंगे तो चांदनी चौक से फिर आप आएंगे यहाँ चाट खाने। मतलब हम चांदनी चौक जाएंगे फिर यहाँ आएंगे? फिर आएंगे आप चाट खाने। पहले चांदनी चौक जाएंगे फिर आएंगे यहाँ चाट खाने। शंकर चाट ऐसा चाट है ये आदितपुर सरायकेला खरसावां का फेमस है। अच्छा, एकदम बिल्कुल। अब आप आते हैं, रेगुलर आते हैं डेली चाट खाने? डेली। अच्छा बाजी, ये लगभग 35 साल से यहाँ पे चाट बेच रहे हैं। इनका नाम है शंकरदा। लोगों के जुबान पर ऐसा स्वाद चढ़ा है कि वो सड़क तक लंबी लाइन लगी हुई है बाजी। अरे 15 समोसा है? जल्दी भर, क्या गजब है बाजी। और यहाँ कौन पैसा दे रहा है, कौन पैसा ले रहा है, किसी को कुछ नहीं पता है। ये देखिए सब आ गई चटनी। अरे शंकरदा कैमरा चुन मालो
कोई फुर्सत नहीं है दादा को, 1 मिनट के भी चांस। दादा सुबह भी आते हैं, सुबह भी, शाम को बस 4 बजे से 10 बजे तक बस इसी में काम कर देते हैं। क्या बात है भाई। कैसे हैं? हाँ ठीक है भैया। अच्छा आइए प्रणाम। छठ घाट समिति, हम लोग छठ घाट समिति से है। छठ घाट माझी टोला छठ घाट समिति। समिति, बस ये जो समिति होती है इसी से धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ, वहां पहुंच जाओगे। कहाँ विजय, विजय समिति बनाओ, फिर बड़ी समिति बना लो, फिर टोला बना लो, टोला से आगे बन जाओ, फिर आगे भैया जी कहीं। हाँ फिर समझ जाओ कहाँ पहुंचोगे। फिर वार्ड में, वार्ड से फिर सही कार्ड, कार्ड से फिर आगे। हो गया? चलिए हाँ जी, फोटो ले लो। हाँ फोटो ले लीजिए और टांग दीजिएगा। हाँ नहीं, आपका न्यूज देखते हैं सर। हाँ नहीं मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, तो समझ गया ना। देखते हैं आपका, लेकिन पूरा डिबेट है ना। इस बार क्या हो रहा है यहाँ? इस बार पूरा घमासान है। इस बार घमासान है, 2 जन का जिंदगी दांव पे लगा हुआ है। 2 लोग का जिंदगी दांव पे लगा हुआ है। जो जीतेगा वो रहेगा, बाकी बने बने सोचिए राजनीतिक करियर खत्म है। ऐसा है? चांस 50-50 एकदम 50-50। 50-50 किसको पलटी करेगी यही तो पता चलेगा। लेकिन वोट बीजेपी हाँ 50-50 रहेगा। कॉन्टेस्ट अच्छा है। क्या जी है? कॉन्टेस्ट अच्छा है, पार्टी दोनों चेंज हुआ है ना। इधर वाला उधर चला गया, उधर वाला इधर। इसमें थोड़ा मजा आएगा। एक्सचेंज ऑफर में थोड़ा प्रॉब्लम, थोड़ा एक्सचेंज ऑफर हो गया। इसमें मजा आएगा गेम देखने में। 24 तारीख को वहाँ जान फंसी जा रही है, आपको मजे में लगे हैं। वहाँ मरा जा रहा आदमी, आपको मजा आ रहा है। नहीं मजा नहीं। मजा ना लीजिए, देखिए थोड़ा ही लीजिए बस, ज्यादा नहीं। आइए चुनाव में वोट डालिए। बाजी इधर आ जाओ। यहाँ भी बाजी आलू चाप है, समोसा है, जलेबी है, चाय है। क्या बात है। लाइए चाय, लाइए चाय, लाइए। अजी चाय की चुस्की और भीड़, बस होने दो बाजी, होने दो बाजी। चाय की चुस्की, भीड़, समोसा, आलू चाप, बस होने दो बाजी। सब अपनी बारी के इंतजार में खड़े हैं कि उनके समोसे का नंबर कब आएगा। ये लीजिए समोसे और आ गए, गर्मा गर्म। भाजी पैसे लिए खड़े हैं, वो जो आपने सुना ना, वो खटाखट खटाखट खटाखट, वो ये सब खटाखट 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 वाला है मामला। भंडारा चल रहा है बाजी, लग रहा है भंडारा चल रहा है। गजब है। ये नंदी स्वीट्स है बाजी, उसके ठीक सामने। यहाँ पे समोसा चाप, वहाँ उतनी भीड़ है बाजी। क्या चाहिए आपको? समोसा चाहिए आपको? समोसा। अरे कम खाओ समोसा। समोसा? हाँ समोसा। रोज खाते हैं? रोज खाते हैं, आज मन कर रहा है। हाँ। अरे बाजी आज मन कर रहा है समोसे का, खा लिया समोसा। तुम्हें क्या चाहिए? समोसा। समोसा आ गया। नाराज हो गया देने वाला। स्टाफ को बोल रहे हैं, बस हम लोग उनका पुराना दुकानदार है, जल्द से जल्द हम लोग आदमी को सेवा देना चाहते हैं, कस्टमर को। यही हम लोगों का मन में खुशी लगता है। अजी चुनाव लड़ सकते हैं वैसे?
सेवा देना चाहते हैं, पुराना दुकान है, बस हम सेवा कर रहे हैं, सेवा भाव से चल रहे हैं, बस चले जा रहे हैं। सस्ता सुविस्ता अपना होटल, सस्ता सुविस्ता अपना होटल, सस्ता सुविस्ता अपना हो जाए। पाजी बिल्कुल ये चुनाव लड़ सकते हैं, 100% चुनाव लड़ सकते हैं, इनमें सारे गुण हैं काहे के चुनाव लड़ने के। देखिए समोसा बट रहा है, बट नहीं रहा है, इंतजार में। आपको मिल गया? हाँ पैसा, अरे भैया पैसा तो उधार वापस। गजब है बाजी, जिस तरफ निगाह डालेंगे बाजी आप अपने पीछे देखेंगे उतनी ही लंबी भीड़ है वो वहां तक। और घूमिए पीछे, और घूमिए। बाजी जहां जाएंगे वहां आपको भीड़ दिखेगी। नमस्ते, क्या चाहिए? कुछ नहीं, आपको देखे चले आए। अच्छा मैं सोचा समोसा, आपका स्वागत देखिए है। वहां तक समोसा खा रहे हैं। अरे अल्लाह मजा रहा, क्या आवाज है। बाजी आइए, थैंक यू सो मच। भैया जी जमशेदपुर आए हैं, हमारे लिए तो ये बहुत खुशी की बात है। वाह क्या बात है। तो ये कौन सा बाजार है? ये दिल्ली बाजार बोलते हैं, दिल्ली बाजार, इमली चौक, इमली चौक, आदितपुर बाजार बोलते हैं। अजितपुर, दिल्ली बाजार, आदित्यपुर, बिंदली बाजार। क्या बात है पाजी, इमली चौक। बाबला जी की चाय, बाबला जी की चाय है ना। बाबला चाय दुकान दादा के पास स्पेशल लेके आए भैया जी को, अभी उधर थे वहाँ पे, हम लेकिन नहीं चलिए आप वहाँ पे मिल लीजिए। इमली चौक का नामी दुकान है वाला, बाबला जी का चाय। बाबला जी का चाय, हाँ जी आइए। क्या नाम साहब? अंकित सरकार नाम है। अंकित सरकार, बोलिए सरकार साहब क्या हुआ? मुझे बोलना ये है कि जो सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में मेरा आवास जो है आदितपुर में है, और यहाँ का जो विकास जो आज तक नहीं हो पाया। मेरे जो वार्ड नंबर 19 है आदितपुर में, मैं यहाँ रहता हूँ, वहाँ पे बिजली की समस्या, पानी की समस्या बहुत है। ना विधायक एक बार भी वहाँ आए हैं, ना एक बार ताकने भी वो आए हैं।